दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर के मंच पर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, सबसे पहले सर को जोड़ लीजिए। सर नमस्कार। आखिर क्या खेल चल रहा है? ट्रंप साहब किसके साथ खेल रहे हैं? मोदी के साथ या इलॉन मस्क के साथ? क्योंकि अभी फोक्स न्यूज में एक तरीके से उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बड़ी बात कह दी कि मस्क की टेस्ला भारत में अगर जाती है तो ये अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। वजह क्या है? टेस्ला पर मतलब भारत में एंट्री से इसे क्यों रोका जा रहा है? धन्यवाद अदिति जी। सारे दर्शक साथियों को नमस्कार। देखिए, ट्रंप की और जो मस्क की दोस्ती है ना, ये बेसिकली एक तरीके से सुविधा की दोस्ती है। और ये पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि दोनों के दोनों विशुद्ध व्यापारी हैं और सनकी व्यापारी। दोनों की अपनी ईगो है, दोनों का अपना अहंकार है, और दोनों के अंदर जो सहन शक्ति होती है ना, टॉलरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत थोड़ी है। और दोनों के अंदर कोई वैचारिक एक तरीके का कोऑर्डिनेशन नहीं रहा कभी भी। और ये दोनों सुविधा की दोस्ती के कारण इकट्ठे हुए, ट्रांजैक्शनल सौदे के हिसाब से, सौदेबाजी के हिसाब से। आपको ध्यान हो तो 2016 का चुनाव जब था तो सरेआम जो मस्क थे वो हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते थे, और उसके बाद ट्रंप की जितनी भी नीतियां थी उसको लगातार विरोध करते थे। उस पर बाद में जाएंगे। पहले आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि ये हुआ क्या है। बेसिकली क्या है कि जब अभी प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, उनके ऊपर अमेरिका का बहुत जबरदस्त दबाव था मोदी जी के ऊपर कि भाई टैरिफ किंग कह करके जिस तरीके से बार बार वो कर रहे थे ट्रंप, तो एक खास तरह की प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स थी। तो वहां जाने से पहले ही बजट के अंदर और नीतिगत तौर पर बदलाव करते हुए मोदी ने कई खेल कर दिए जिसका देश के लोगों को पता नहीं है। उस पर हमने पहले भी शो किया था। कम से कम 32 आइटम ऐसे थे हिंदुस्तान में जो अमेरिका से आते हैं, उनके ऊपर टैरिफ बहुत ही कम कर दिए, बहुत कम किए थे, ताकि प्रेसिडेंट अमेरिका का खुश हो जाए किस तरीके से। और फिर आपने देखा कि ट्रंप से मुलाकात से पहले मोदी जी ने शिष्टमंडल के साथ मीटिंग की एलन मस्क के साथ। एलन मस्क की जो गर्लफ्रेंड है, उसके बच्चे और उनकी नैनी, वो बैठे थे दूसरे डेलीगेशन में, और मोदी जी के साथ थे जयशंकर विदेश मंत्री, एनएसए और हमारे अमेरिका के अंदर राजदूत। इस लेवल का शिष्टमंडल था कि उसके बच्चे, छोटे छोटे जो टॉडलर्स जिसको आप बोलते हैं, उनके साथ वो मीटिंग हो रही थी। तो वहां पर इन दोनों की जो भी बातचीत हुई, तो मोदी जी पहले ही टेस्ला के लिए तमाम तरह की रियायतें दे चुके हैं। टैरिफ्स के नाम पर भी, हिंदुस्तान में $500 मिलियन अगर वो इन्वेस्ट करते हैं उसके नाम पर भी, और उसके लिए तमाम शर्तें वो 5 साल का एक पूरा चार्ट बना करके ले गए थे। अब आपको पता है मस्क टेस्ला को भी लाना चाहते हैं हिंदुस्तान में। उन्होंने हिंदुस्तान में 2 जगह पर एडवर्टीजमेंट भी दी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए कुछ पोस्टें निकाली हिंदुस्तान में। इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो हिंदुस्तान में अपनी कारें बेचना चाहते हैं। उसके लिए वो फैसिलिटी खोलेंगे, दिल्ली में खोलेंगे, गुड़गांव में खोलेंगे, बेचने के लिए, जिसका आउटलेट बोलते हैं आप, या बॉम्बे में। उस तरह की चीजें उन्होंने की है। एक दूसरा, ये टेस्ला का मसला हुआ। अच्छा, टेस्ला की फैक्ट्री लगाने के लिए वो हिंदुस्तान में तमाम राज्यों के अंदर जमीन भी देख रहे हैं। महाराष्ट्र इज वन, गुजरात इज वन, कर्नाटका इज वन। तो इन सब में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई कहां पर जमीन लेकर के ये किया जाए। अब ट्रंप साहब लगातार हिंदुस्तान पे प्रेशर बना रहे हैं कि टैरिफ को और कम करो, जितना हम करते हैं उतना करो टाइप का। वो और तमाम तरह की चीजें हिंदुस्तान पर, जिस तरीके से मोदी के सामने खड़े खड़े बस ट्रंप ने तमाम बातें कही। अब देखिए खेल क्या है। मोदी जी 20 जनवरी को, सॉरी, ट्रंप साहब ने 20 जनवरी को शपथ ली थी, आपको ध्यान है, इनॉग्रेशन था। और 22 जनवरी को उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एआई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, $500 बिलियन का। समकालीन वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं। और उसमें उन्होंने किसको लिया? मस्क उनका दोस्त है, मस्क उनका फाइनेंसर है, मस्क उनका अडानी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने प्रोजेक्ट में किसको लिया? जो मस्क के सबसे बड़े विरोधी हैं और सबसे पहले उनके सहयोगी भी थे, जो ओपन एआई वाले जो सीईओ थे, सैम अल्टमैन, उनको ले लिया $500 बिलियन के प्रोजेक्ट में। और मस्क से पूछा भी नहीं, केवल 48, शपथ लेते ही 48 घंटे के अंदर। और आपको पता है मस्क सर चुप रहने वाले हैं नहीं। उन्होंने तुरंत खेल कर दिया। 48 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति ने ये कर तो दिया है, लेकिन इनके पास पैसे कहां से आएंगे? दे डोंट हैव मनी। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसकी सफलता पे ही संदेह जता दिया। तो एक तरीके से सिर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति हुई। 20 जनवरी को ट्रंप शपथ लेते हैं, 22 को वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उसी दिन अपने जो उनके साथी मस्क ये कह देते हैं कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसकी सफलता संदिग्ध है। तो शुरुआत वहां से हुई थी। अब जो आपने लेटेस्ट सवाल पूछा, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है टेस्ला वाला।
आपको ध्यान होगा फॉक्स न्यूज अमेरिका का चैनल है, उस पर मस्क और ट्रंप दोनों एक साथ इंटरव्यू दे रहे थे, एक खास तरह की ऑप्टिक्स कर रहे थे, और आधे घंटे का इंटरव्यू। तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये वो दुनिया भर के सवाल, वो हिंदुस्तान का डॉगी मीडिया तो है नहीं, वो तो सारे सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि साहब टेस्ला को लेकर के क्या है, ट्रंप से पूछ लिया। तो उन्होंने जो ट्रंप को स्पेसिफिकली कहा, ट्रंप ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि ये वहां पर जाना चाहे, टेस्ला बेचने की तैयारी में है, तमाम रियायतें इनको मिल चुकी है, सारी बात है, निवेश की शर्तें आपको बताया मैंने, मोदी जी तय कर चुके हैं। उसके बाद कोट अनकोट क्या कहा ट्रंप ने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है टेस्ला के लिए हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि भारत में इतने हाई टैरिफ है कि इनके लिए भारत में टेस्ला को बेचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर कोट मस्क भारत में फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए गलत होगा, काफी गलत। और हमारे लिए का मतलब अमेरिका के लिए। इसका मतलब साफ है कि जो बिजनेस इंटरेस्ट का क्लैश पहले ही स्टेप पर, चाहे वो मस्क का मैंने आपको बताया 22 जनवरी को ही आ गया था जब वो स्टारगेट वाला प्रोजेक्ट आया, और अब जब ये यहां आना चाहते हैं तो ट्रंप ने कह दिया। और मजेदार बात दर्शक साथियों के लिए एक और बता दूं कि जो इनकी जो दूसरी कंपनी है स्टारगेट, जो इंटरनेट टेलीफोनी प्रोवाइड करती है, जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट, उसके लिए भी काफी आगे बढ़ चुके हैं मस्क। भारत सरकार के साथ तमाम तरह की परमिशंस और उनके लिए सब चीजों पे उन्होंने शर्तों पे एग्री भी कर लिया है लाइसेंस के लिए। और उनको जो अब असली विवाद बचा है, उनको स्पेक्ट्रम के लिए बचा है। तो बड़ी साफ सीधी बात है, मस्क के लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत पोटेंशियल मार्केट है, उनकी कारों के लिए, उनके इंटरनेट टेलीफोनी के लिए। जो अपने ट्रंप है वो अभी तक जुटे पड़े हैं कि मोदी को किस तरीके से झुकाया जाए। हर बात में वो जिस तरीके से भारत को कहते हैं कि भारत टैरिफ का आतंक करता है, इतने टैरिफ लगाता है, भारत टैरिफ के लिए, मोदी की प्रेजेंस में भी वो बात कहते हैं। तो अब समस्या क्या है कि अब मोदी जी बुरे फंस गए, वो एलन मस्क को राजी करे। अभी तक तो ये मान्यता थी ना कि भाई जैसे मोदी जी के अपने अडानी है, वैसे ही ट्रंप के अडानी मस्क है। उन्होंने उनके चुनाव में, आप अदिति जी हैरान रह जाएंगी, $120 मिलियन दिया है अकेले मस्क ने, $120 मिलियन। और जिस तरीके से उनको डीओजी का उसको बना दिया है प्रमुख, और जिस तरीके से अमेरिका में तहलका मचा रखा है उस आदमी ने, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रंप को महंगी पड़ने वाली आने वाले दौर में, बहुत महंगी पड़ने वाली। जैसे आपसे मेरी बात हुई, जब हमने सोचा कि इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जब ओवर द फोन आपके साथ मेरी बात हुई, तो मैंने भी इस पर रिसर्च किया। तो मैंने 2-3 आर्टिकल ये भी पाया जिसमें ये कहा जा रहा है कि टेस्ला की एंट्री पर बैन नहीं है, दरअसल ये बाहर बनेगा और बेचा जो है इंडिया में जाएगा। मतलब कार बनेगी बाहर अमेरिका में या बाहर, लेकिन इसे इंडिया में बेचने की इजाजत है, पर फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। नहीं, वो समस्या है ना, जब इंडिया में आप बड़ा फैक्ट्री लगा दोगे तो टैरिफ बहुत कम हो जाता है, वो तो मेक इन इंडिया के अंडर आ जाएगा ना। अभी आप जो इनिशियल जो मोदी ने उनको परमिशन दी है, उनको $35,000 तक की 3,000 कारें हर साल बेचने की परमिशन दी है, जब तक फैक्ट्री बनती है। और उसके लिए भी उन्होंने मामला जमा दिया, क्योंकि देखिए वो तो विशुद्ध व्यापारी है, उसको तो मार्केट ढूंढनी है अपनी। तो वो हिंदुस्तान में जो कारें ला रहे हैं, वो उनके चाइना वाले प्लांट से नहीं ला रहे। टेस्ला का प्लांट चाइना में भी है, वहां से नहीं लेके आ रहे वो जर्मनी में जो टेस्ला का प्लांट है वहां से इंपोर्ट करेंगे। साल में 3,000 कारें, और 5 साल के अंदर उनको हिंदुस्तान में $500 मिलियन इन्वेस्ट करना है, यानी कि 4,400 करोड़ कह लीजिए आप, रफली 4,500 करोड़ कह लीजिए, वो बहुत छोटी चीज, उसमें जमीन नहीं आएगी। और उसके बाद फिर उसको अगले 5 साल के अंदर इंडियन कंपोनेंट ऐड कर देंगे उसमें, 25% 50% उस टाइप का। तो उसके तहत मोदी ने उनको तमाम रियायतें दी। तो उनके लिए हिंदुस्तान में बाहर से कार लाएंगे तो उतना मुनाफा नहीं बचेगा, क्योंकि टैरिफ इतना आएगी, वो बिकेगी भी थोड़ी, मार्केट नहीं बचेगी, उसकी कार ऑलरेडी बहुत महंगी है। तो उनके लिए केवल एक ही ऑप्शन बचता है वायबल धंधे के हिसाब से, कि हिंदुस्तान के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाए। तो वो उस लाइन पर काम कर रहे हैं। ट्रंप उसके खिलाफ है, वो कहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, ये अपना धंधा करना चाहे तो कर सकते हैं। दैट इज द रियल पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो सर इसमें ये भी तो है ना, एक बार इस मुद्दे पर बातें की जा रही है, एक तरीके से मोदी पर दबाव भी बनाया गया कि एलोन मस्क को जो है इंडिया में एंट्री मिले। खुद ट्रंप साहब ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मस्क जो है वहां पर व्यापार करना चाहते हैं। फिर दूसरे ही दिन, 2-4 दिन बाद ही जैसे मोदी वापस लौटते हैं, ये फोक्स न्यूज में बैठते हैं और फिर उसका उल्टा बयान देते हैं। आखिर जो मेरा सवाल था कि ट्रंप चाह क्या रहे हैं, क्या खुराफाती दिमाग वो लगा रहे हैं?
देखिए, ट्रंप का एक सूत्रीय एजेंडा है हिंदुस्तान की बाजू मरोड़ के। उनकी पूरी भाषा देखिए आप, उनकी दैहिक भाषा देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। मोदी जी उनके साथ खड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। हिंदुस्तान को उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान इज टेरिफ किंग, हिंदुस्तान में टेरिफ का आतंक है, मैं ब्रिक्स ब्रिक्स के साथ ये कर दूंगा। ये सारे शब्द किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष के, जो मित्र देश का है, उसके सामने कभी नहीं कहने चाहिए। तो इसको अगर डिप्लोमेसी की भाषा में कहेंगे तो ट्रंप आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे मोदी की टैरिफ को लेकर के, और उसके बहाने से अपनी तमाम कंपनियों के लिए एक नया रास्ता खोज रहे थे कि टैरिफ कम हो जाए और जो व्यापार संतुलन है कि हिंदुस्तान से अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो उस वॉल्यूम को बराबर करने का उनका खेल ये है। ट्रंप विश्व तौर पर व्यापारी है, उसको हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हिंदुस्तान किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो विशुद्ध सनकी व्यापारी है, उसको कोई मतलब ना उससे है, ना यूरोप से है, ना मित्र देशों से है, ना शत्रु देशों से है। एक लाइन कही थी चाइना के विदेश मंत्री ने, आपको ध्यान हो, जब अमेरिका के विदेश मंत्री ट्रंप के जो बने, उन्होंने चाइना को फोन किया तो थोड़ा सा जैसे ऊंची आवाज में बात करते जैसे मोदी के साथ कर रहे थे वो, तो उसने विदेश मंत्री ने वैसे ही बात की। तो चाइना के विदेश मंत्री ने एक लाइन बोली उनको कि अपनी औकात में रहिए आप, एक लाइन बोली थी। उस दिन से लेकर के आज तक अमेरिका और ट्रंप के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला, आपने सुना नहीं होगा। हिंदुस्तान के तमाम जितने अवैध प्रवासी थे उनको पकड़ पकड़ के हथकड़ियों बेड़ियों में भेज दिया। आपने सुना कि चाइना का भी कोई आदमी बाहर निकाला है? नाम भी नहीं लेते। ट्रंप इतना डरपोक आदमी भी है, कमजोर व्यापारी कभी भी ताकतवर नहीं होता। उसको केवल उसकी केवल मेंटलिटी समझनी होती है अदिति, और उसकी आंखों में आंख डाल करके बराबरी के प्लेटफॉर्म पर बात की जाती है। चाइना ने किया तो देखिए, चाइना के सामने झुक गया, घुटनों पे आ गया। हिंदुस्तान उसकी सुन रहा है तो वो सुनाता जाएगा। हर रोज बकवास करा हिंदुस्तान के बारे में। कल क्या बोल दिया आपको पता है मियामी में? कल उन्होंने कह दिया कि 182 करोड़ हिंदुस्तान को दे दिए, उसकी हिंदुस्तान को जरूरत क्या है, ये है वो है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान, जो बाइडेन थे वो मोदी को हराना चाहते थे, किसी और को जिताना चाहते थे। हकीकत देखिए, शर्म आनी चाहिए ट्रंप को और पूरे अमेरिकी सरकार को कि वो 182 करोड़ जिसकी वो बात कर रहे थे वो हिंदुस्तान में कभी आया ही नहीं। जी सर, वो आर्टिकल वो आर्टिकल चला दीजिए, इस पर मैं आने वाली थी। मेरा अगला सवाल इसी पर रहता कि आज पता चल रहा है कि वोटर टर्नआउट के लिए जो $21 मिलियन सरकार, अमेरिकी सरकार भारत को दे रहा था, जिस पर रोक लगाई गई, वो दरअसल ढाका के लिए था, बांग्लादेश के लिए था, भारत के लिए था ही नहीं। अब यही खुलासा हुआ है ना फैक्ट चेक में। तो मतलब एक अफरा तफरी मचा दी उन्होंने ट्रंप साहब ने। बेसिक नहीं, आपको अदिति ये समझना पड़ेगा कि जितने हिंदुस्तान का डॉगी मीडिया, जितना बीजेपी की आईटी सेल कुपड़ है, उतना ही ट्रंप का सिस्टम भी कुपड़ है। 16 फरवरी को मस्क ने एक ट्वीट किया और उसने एक लिस्ट डाली कि इन देशों को ये प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं यूएसएड के जरिए, और उसमें हिंदुस्तान का नाम जबरदस्ती ठोक दिया। $21 मिलियन इंडिया के अंदर वोटर वो बढ़ाने के लिए। 182 करोड़ रुपए होता है वो। तो कोई दिमाग तो उस भाई ने नहीं लगाया मस्क ने। ट्रंप ने उस पर क्या कहा कि हम हिंदुस्तान को 182 करोड़ क्यों दे, वो तो इतना टैरिफ चार्ज करते हैं, उनके पास तो अपने पैसे बहुत है। वो सब जो उनकी रेटी रटाई वो कही। कल मियामी में उस आदमी ने हद कर दी, अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए। हिंदुस्तान में तो इस तरह की झूठ और लफाजी चलती है। ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति होते हुए वहां कल ये बात कही कि बाइडेन किसी और को जिताना चाहते थे मोदी के अलावा। सोचिए आप, और उसमें से एक धेला नहीं आया हिंदुस्तान में। आपके दर्शकों के लिए बता दूं, 2008 से लेकर के और अब तक, आप 2025 में हैं, 17 साल में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के नाम पर या इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन के नाम पर अमेरिका की जो संस्था है, उसने भारत को एक नया पैसा नहीं दिया है। एक नया पैसे की बात कर रहा हूं, और उस संस्था का नाम है CEPPS, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। एक हिंदुस्तान में एक रुपया नहीं आया। और ट्रंप ने क्या बोल दिया, और उसके बाद हिंदुस्तान के डॉगी मीडिया ने, आप देखा कितनी बड़ी बड़ी खबरें छपी कि मोदी तो पहले ही कहते थे। मीडिया पर तो बाद में जाएंगे, पहले तो आईटी सेल इस पर कूद गए, SY कुरैशी तक वो पहुंच गए। आप कल्पना कीजिए, आप केवल सोचिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अदिति, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए आप कि दुनिया किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है। विकासशील देशों में तो झूठ फ्रेब की राजनीति चलती थी। अमेरिका तो सो कॉल्ड विकसित देश है भाई, वहां तो तथ्यों का 1 मिनट में पोस्टमार्टम हो जाता है। और ट्रंप तो झूठ बोलने के माहिर है। पिछली टर्म में देखा होगा आपने, अमेरिकन मीडिया उनकी झूठ गिनता था डेली, लाइव मीटर लगा रखा था वहां पर। ट्रंप कोई भी भाषण देते उसमें से सारी झूठ पकड़ लेते थे। तो ये जो घटनाक्रम है, बेसिकली ट्रंप पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड का एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, ये दर्शक साथियों के लिए बिल्कुल 2 टूक बता दूं मैं, वो उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, कंप्लीट उसको। जिस तरीके से मोदी उनके फ्रेंड है,
भारत में तो उनके लिए हवन हो रहे थे चुनावी जीत के लिए। भारत की तो बाजू मरोड़ रहे हैं वो टैरिफ को लेकर के, तमाम चीजों पर जलील कर रहे हैं। मानवीयता के आधार पर भी उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, जिस तरीके से अवैध प्रवासियों को भारत भेज रहे हैं। और उनके दुश्मन कौन कौन है या कंपटीटर कौन कौन है? उनका कंपटीटर है नंबर 1 चाइना। चाइना के साथ गलबैया दोस्ती, उनके प्रेसिडेंट को अपने इनॉग्रेशन पे बुलाते हैं, ध्यान है आपको? वो नहीं गए, वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। रशिया के साथ झगड़ा किसका है? यूक्रेन का। और सरपंच कौन बना हुआ है? ट्रंप। और वो रशिया के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और क्या नाम है, यूक्रेन को बुला नहीं रहे। सोचिए आप। तो पूरा जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर था वर्ल्ड का, वो उसको नए सिरे से लिख रहे हैं उसको कि रशिया से दोस्ती, जबकि पारंपरिक तौर पर रूस और अमेरिका की स्थिति वही है जो भारत और पाकिस्तान की है, या भारत और चाइना की। वो रशिया के साथ हेलो हाय और वो दोस्ती, फोन पे 1.5 घंटा बातचीत पुतिन से। अमेरिकन राष्ट्रपति अपने चाइना के बारे में क्या कहता? शी जिनपिंग इज माय फास्ट फ्रेंड, रोज कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी औकात बता दी गई। मोदी जी वो हिंदुस्तान को जलील कर रहे थे डायस पे, मोदी जी ही कर रहे थे वहां खड़े होकर। उसके आने के बाद देख लीजिए, तो वो सारा उनको ये पता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तमाम कारणों के चलते उनसे आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता। आप मुझे ये बताइए, जो 182 करोड़ वाला मामला था ये चुनाव वाला, क्या भारत सरकार को इस पे स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्रोटेस्ट की तो बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं किया प्रोटेस्ट। ऊपर से मोदी की आईटी सेल उसको प्रमोट कर रही है। जो कुछ ट्रंप ने बकवास की, जो कुछ मस्क ने बकवास की, जो झूठ फैलाया भारत के बारे में, उसको विरोध करने की बजाय मोदी जी की सेना, आईटी सेना उसकी प्रशंसा कर रही है, उसको रिट्वीट कर रही है। उससे अमेरिका अपने हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उनको निपटाने की फिराक में है। ये मोदी जी का भारत है, इसको विश्व गुरु कहते हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। मतलब मोदी के लिए तब ये ट्वीट किया, तब इस पर कहा उन्हें पड़ताल करनी चाहिए थी, फैक्ट चेक करना चाहिए था, जो लगभग 5-6 दिन बाद आज ये खबर जब सामने आई तब हमें पता चल रहा है। फैक्ट चेक करने की बजाय इस पर वो कूद गए। और यहाँ पर विपक्ष को किस तरह से घेरा जा सकता है, उधर बाइडन को भी ट्रंप साहब ने जोड़ लिया कि बाइडन पैसा एक तरीके से बाइडन सरकार दे रही थी ताकि वहां पर मोदी का सत्ता पलट हो जाए। नहीं, आप इस सारे में देखिए, ये पूरे दुनिया का, एक बार आप जरा ऊपर से नीचे तक देखिए, एलन मस्क कौन व्यक्ति है? धंधेबाज है, अलग है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने वाला विभाग, ठीक? वो आदमी जिसको यही नहीं पता कि पैसा हिंदुस्तान को गया या बांग्लादेश को गया, वो तो उनकी कुशलता बढ़ाएगा। सोचिए आप, इनका बौद्धिक दिवालियापन। उसकी झूठ को पेडल किसने किया? ट्रंप ने, अपने ही अंदाज में, पॉलिटिकल अंदाज में, कि बाइडन हिंदुस्तान को पैसा दे रहे थे। छोड़ दीजिए, वो तो मूर्ख है। हिंदुस्तान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? नहीं की। जो ट्रंप ने कहा उसको पेडल करके सारे अखबार भर दिया, डॉगी मीडिया ने सारे अखबार भरे हुए कि मोदी तो पहले ही कहते थे हमें हराने की विदेशी साजिश है, ये सारा देखा आपने। और जो सत्तारूढ़ पार्टी की आईटी सेल है उसने इस सारी खबर को ना केवल ट्वीट किया, बल्कि मुख्य धारा के एजेंडा 6 दिनों से पूरे डॉगी चैनलों पर यही छाया हुआ है। विपक्ष कंप्लीटली निशाने पे है, जैसे वो शत्रु है देश का। असली शत्रु कौन है? जो ट्रंप की बयानबाजी है, उस पर बोलने की हिम्मत नहीं है। और डॉगी मीडिया ने, किसी ने भी उसके तथ्यों को देखने की ये भी कोशिश नहीं की कि वो पैसा आया भी था या नहीं आया था। तो कुल मिलाकर के जो मोदी जी का, ट्रंप का सिस्टम भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मोदी जी की सरकार को अपने ही देश के मान अपमान की चिंता नहीं, मान सम्मान की चिंता नहीं। आप विरोधियों को निपटाने के लिए देश को निपटा रहे हो, देश के सम्मान को निपटा रहे हो। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पलटवार अब किया है कि पूरी की पूरी बीजेपी को एक्सपोज करके खड़ा कर दिया। जिस यूएस एड को भारत विरोधी बता रहे थे, उनका जो चीफ था उसके मोदी के साथ फोटो है कि नहीं व्हाइट हाउस में? है। उसके विदेश मंत्री के साथ फोटो है या नहीं है? आपके कॉमर्स मिनिस्टर के साथ है, आपके महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के साथ है, स्मृति ईरानी उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। कौन फंसा? अपोजिशन का तो कुछ नहीं बिगड़ा। और अगर ये मीडिया, ब्रांड एम्बेसडर अगर ये स्मृति ईरानी, अगर ये मीडिया तथ्यों के ऊपर रिपोर्टिंग करने लग जाए, अगर ये मीडिया तथ्यों पर सवाल करने लग जाए, तो मोदी की बीजेपी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार बहुत जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस आज से नहीं, 2013 में नहीं, नेहरू जी के टाइम से कांग्रेस की सरकारों को अपदस्थ करने की कोशिश करता था, विद डिटेल्स। वो अमेरिका के सीआईए का एजेंट की किताब भी बांट दी उन्होंने। उसके बाद इंदिरा जी के टाइम में उन्होंने क्या क्या किया, जयप्रकाश के आंदोलन को कैसे सपोर्ट किया था अमेरिका ने,
और उसके बाद तमाम गोरक्षा आंदोलन, कामराज की हत्या की साजिश, वो सारी चीजें बीजेपी को अब जिस तरीके से झूठ को फैलाया मोदी के कहने से, वो ट्रंप के कहने से या मस्क के कहने से, क्या डॉगी मीडिया ये हिम्मत कर पाएगा कि ये जो तथ्य अब कांग्रेस पार्टी सामने लाई है, क्या उनको भी उसी उस शिद्दत से छाप पाएगा या उसको देश के नैरेटिव में ला पाएगा? जवाब लेकिन है सर, ना। देख लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं कि डॉगी मीडिया किस प्रकार से ये जो मोदी और ट्रंप की मुलाकात रही उसके बाद क्या क्या खबर जो है उसको हेडलाइन के तौर पर चलाया था। एक बार वो भी देख लेते हैं। साफ तौर पर लिखा है कि मोदी ट्रंप की सीक्रेट डील अब खुली, भारत विरोधियों के हाथ पैर कांपने लगे। सुशांत जो नवभारत टाइम्स के बड़े पत्रकार है, मशहूर पत्रकार है, उन्होंने इस पर बकायदा 1 घंटे का एक डिबेट किया। मोदी भारत अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते, इसे ऐतिहासिक समझौता माना जा रहा है। अब देखिए, मोदी मॉडल पर चलेगी अमेरिकी ट्रंप सरकार। अब क्या मोदी मॉडल पर अमेरिका की सरकार जो है वो चल रही है क्या? और इसीलिए एक के बाद एक। नहीं तो मोदी जी तो विश्वगुरु ही हो चुके हैं अदिति जी, आप कैसी बात कर रहे हो? जो विश्वगुरु है उसके मॉडल पे तो सारा ब्रह्मांड चल रहा है, आप अमेरिका की क्या बात कर रहे हैं? ये सारा बीजेपी का इकोसिस्टम सवाल मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत बना करके, नैरेटिव मुक्त भारत बना करके, और उसको एक खास तरीके की झूठों के एक पूरे एपिसेंटर के तौर पे हिंदुस्तान को इन्होंने डेवलप कर दिया। यही कारण है कि इतना बड़ा झूठ के देश में एक पैसा नहीं आया, और 182 करोड़ की जो अमेरिकी झूठ थी उसको सत्तारूढ़ पार्टी यूज कर रही है अपने विरोधियों को निपटाने के लिए। उनको अपने देश के मान सम्मान की चिंता है। ट्रंप और इलॉन मस्क में जो गठजोड़ अभी हम देख रहे हैं, इस पर वहां की जनता खुद सवाल उठा रही है। प्रोटेस्ट की तस्वीर एक बार दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। देखिए, इस तरह के प्रोटेस्ट वहां पर जारी है। वहां की जनता को भी समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है अमेरिका में। डिपोर्ट मस्क। हमने मस्क को अदिति जी, वोट नहीं किया। वी डिडंट चलाइए, हाँ, नोबडी इलेक्टेड मस्क। लेकिन हमारी सरकार को यह बात समझ में नहीं आ रही है। मोदी जी आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल करना तो दूर की बात, एक शब्द वो बोल नहीं पाए और वैसे के वैसे वो वापस आ गए। अदिति जी, जो मेरा तजुर्बा है पॉलिटिकल कवरेज का, रिपोर्टिंग का, आप एक बात याद रखिएगा, ट्रंप को लेकर के जो है ना, ये मस्क ही लेके बैठेंगे, लिख के रख लीजिए आप ये बात। कारण पूरे अमेरिका में इतनी बेचैनी है, जैसा आपने खबरें दिखाई, आंदोलन और सड़कों पे आना तो अलग बात है लोगों की। 13 राज्यों के अंदर ऑलरेडी केसेस फाइल हो गए, 11 राज्य डेमोक्रेट के और 2 राज्य रिपब्लिकन गवर्नर वाले। उन्होंने कोर्ट में जाकर के ये कहा है कि मस्क को इतनी पावर्स किसने दे दी कि देश के सारे सीक्रेट्स उनके साथ शेयर किए जाए। कल्पना कीजिए आप। तो 13 राज्यों में अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा होना कोई सामान्य बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मस्क के व्यापार किस किस चीज में इंटरेस्ट है? मस्क का सबसे बड़ा जो खेल है वो स्पेस एक्स का है, जिसके जरिए वो अंतरिक्ष में और उसमें मंगल ग्रह पे जाने की बात करते हैं। वो सारे का सारा काम जो नासा करती थी उसको वो आउटसोर्सिंग के जरिए अपनी कंपनी में लेना चाहते हैं। उससे अरबों रुपए का काम उनको नासा से ऑलरेडी मिलता है। तो ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। एक तरफ तो वो सरकार के एक महकमे के मुखिया है मस्क, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको डीओजी बोलते हैं आप, और दूसरा वो सरकार से धंधा ले रहे हैं। तो अमेरिका में ये कितने दिन चलेगा? तीसरा, उनको जो असीमित संवैधानिक शक्तियां दे दी गई है, तो वहां के केसेस में क्या कहा गया है वो दर्शक साथियों के लिए जानना बड़ा जरूरी है। ट्रंप के खिलाफ जो केस फाइल किया उसमें यह कहा कि एलन मस्क को जो ये नियुक्ति दी है, ये अधिकार दिए हैं, ये शक्तियां किसी बिना निर्वाचित आदमी को नहीं दी जा सकती, पहली बात। दूसरी बात, देश के तमाम सीक्रेट्स इनके साथ शेयर नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही बात है। और तीसरी बात, अमेरिकन मीडिया में एक खास तरह का एक नैरेटिव चल पड़ा है, अगर आपका ध्यान गया हो तो। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की बजाय प्रेसिडेंट मस्क कहना शुरू कर दिया है। और फॉक्स न्यूज ने ये पूछा इंटरव्यू में, तो दोनों ने उसके हालांकि खिल्ली उड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक बात मान के चलिएगा, ट्रंप जितना मर्क्यूरियल करेक्टर है ना कि वो 1 मिनट में सनक जाता है और वो किसी के साथ कुछ भी व्यवहार कर सकता है। तो इस तरह की चीज जिस दिन उसके दिमाग में ये आ गया, उस दिन आपको मस्क ढूंढे नहीं मिलेंगे उनकी एस्टेब्लिशमेंट में, और ये होना तय मानिए। और वहीं से शुरुआत होगी, वहीं से शुरुआत, मार्क माई वर्ड्स, ट्रंप के पतन की। कारण ट्रंप को यहां तक इस बार जो लेकर के आए हैं वो उसको लेके आए मस्क। आपको ध्यान होगा 2022 में उन्होंने कितने अरब रुपए में ट्विटर खरीदा, और ट्विटर का पूरा धंधा केवल इनके लिए चला कि किस तरीके से ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए। उसके बाद उनको $120 मिलियन चुनाव में आर्थिक मदद दी,
और तमाम तरह का उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया पॉजिटिव, ताकि वो चुन के आ सके। अब जब उनके बिजनेस इंटरेस्ट की बात आएगी तो वो दिल मांगे मोर वाली स्थिति होगी। हर रोज मस्क कुछ न कुछ चाहेंगे। जैसे इंडिया में उन्होंने टेस्ला का धंधा कर लिया मोदी से मिलके। अब ट्रंप ने कहा हो चाहे ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में मैसेज तो यही है कि ट्रंप मुख्य व्यापारी है और एलन मस्क उसका सब कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, सारे के सारे मुख्य व्यापारी से तो बात नहीं कर पाते। अधिकांश देश जो थर्ड वर्ल्ड के हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टर से ही बात करते हैं। तो मस्क ने तो हिंदुस्तान में दांव लगा लिया। टेस्ला के लिए भी रियायतें ले ली, टैरिफ में भी रियायतें ले ली, फैक्ट्री की भी बात चल रही है, जो उसकी जो स्टार ये है अपनी जो प्रोजेक्ट उसका है, जो इंटरनेट टेलीफोनी का, उसके लिए भी परमिशन मिलने वाली है। तो उसकी तो पांचों उंगलियां घी में है। अब ट्रंप उसको किस रूप में लेंगे, अमेरिका की जनता उसको किस रूप में लेगी, वो डीओजी में कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक बात निश्चित मान के चलिए, जो स्टारगेट जो उनका ट्रंप का प्रोजेक्ट था उसको लेकर के जो मस्क ने कहा, अब हिंदुस्तान में टेस्ला की फैक्ट्री को लेकर के जो ट्रंप ने कहा, मान के चलिए दोनों के बीच में मतभेद के जो बीज हैं वो बोए जा चुके हैं। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि वो जो उनके खिलाफ केसेस फाइल हुए हैं वो किस दिशा में बढ़ते हैं और अमेरिका की जनता में कैसा नैरेटिव बनता है। निश्चित मान के चलिए, देखिए हिंदुस्तान में तो अडानी ने सारा देश जो भी किया मोदी की शय पर, वो एक अलग पक्ष है। यहाँ का मीडिया बिका हुआ है, प्रीपेड मीडिया बोलता हूं मैं इनको, सुपारी मीडिया बोलता हूं मैं, विपक्ष की सुपारी ले घूमते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका का मीडिया उधेड़ के रख देगा और ऐसा नैरेटिव बनेगा कि ट्रंप को भागना मुश्किल हो जाएगा। आपको ध्यान होगा पिछले उसमें कार्यकाल में भी उनके खिलाफ अभियोग था, महाभियोग था। इस बार ये मस्क जो है उनके पतन का कारण बनेंगे और ये जितना जल्दी अलग हो जाए उतना पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। वरना ये धंधेबाजी और सौदेबाजी में पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, दोनों के दोनों मिलकर के, ये मान के चलिए आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप और मस्क के बीच का जो गठबंधन है उसने तहलका मचा रखा है और उस चपेट में कहीं ना कहीं भारत भी लगातार आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार मतलब एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, अगर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो उस पर फुदकती हुई, कूदती हुई नजर आ रही है। इस पूरे विषय को दोस्तों आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। और आपसे अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को अगर रिपोर्ट अच्छी लगी है तो दबा करके शेयर करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।